इसी प्रकार जो मुलजिम है, जो भी मुलजिम है, एक एफआईआर में मान लो 3 मुलजिम है, तो और तीनों बेल पे आए, एक पहले आ गया, 2 बाद में आ गया। तो कभी भी एक ही एफआईआर में अगर 2 या 3 मुलजिम हैं और एक मुलजिम पहले आ गया, 2 अंदर है, तो जो बाहर आ गया वो कभी भी उस दूसरे मुलजिम का एफिडेविट, स्पोर्टिंग जो एफिडेविट है बिल एप्लीकेशन का, वो नहीं दे सकता। और जो बेल बॉन्ड का स्पोर्टिंग एफिडेविट है वो नहीं दे सकता। लेकिन इस मामले में आपने देखा होगा, सीमा हैदर वाले मामले में जो स्पोर्टिंग एफिडेविट लगा हुआ है वो नेत्रपाल का लगा हुआ है। या बिल्कुल सही बात। तो उस वक्त क्योंकि मीडिया ट्रायल था और बहुत ज्यादा ये हाईलाइटेड केस था, या तो जल्दबाजी में उनके स्टाफ, जो कोर्ट का स्टाफ है, वो चेक नहीं कर पाया। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो के बारे में जो कि बहुत चर्चित में रहती है, महिला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती है और उसके आए दिन कोई ना कोई ऐसा टॉपिक उठ ही आता है कि लोग बाग उस पर बातें करना शुरू कर ही देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर पाकिस्तान से आई हुई, भारत में रहने वाली, जो काफ़ी फेमस है, सीमा हैदर के बारे में। वो एक एक चीज़ के लिए इतना फेमस हो जाती है, एक छोटी से छोटी, जो आम इंसान नहीं हो पाता है। तो उसी पर चर्चित है आज का वीडियो। मैं आपको बताऊंगी उसकी सच्चाई क्या क्या है। तो मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वक्त चाहे ना करते मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगी जिसे सुनकर और देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे कि वाकई क्या सच्चाई क्या है। तो शुरू करते हैं वीडियो, आइए देखते हैं। इसी प्रकार सही जो बात, सही कहा। मुलजिम है, जो भी मुलजिम है, एक एफआईआर में मान लो 3 मुलजिम है, तो और तीनों बेल पे आए, एक पहले आ गया, 2 बाद में आ गया। हाँ जी। तो कभी भी एक ही एफआईआर में अगर 2 या 3 मुलजिम है और एक मुलजिम पहले आ गया, 2 अंदर है, तो जो बाहर आ गया वो कभी भी उस दूसरे मुलजिम का एफिडेविट, स्पोर्टिंग जो एफिडेविट है बिल एप्लीकेशन का, वो नहीं दे सकता। और जो बेल बॉन्ड का स्पोर्टिंग एफिडेविट है वो नहीं दे सकता। लेकिन इस मामले में आपने देखा होगा, सीमा हैदर वाले मामले में जो स्पोर्टिंग एफिडेविट लगा हुआ है वो नेत्रपाल का लगा हुआ है। या बिल्कुल सही तो बात। उस वक्त क्योंकि मीडिया ट्रायल था और बहुत ज्यादा ये हाईलाइटेड केस था, या तो जल्दबाजी में उनके स्टाफ, जो कोर्ट का स्टाफ है, वो चेक नहीं कर पाया, कि प्रॉपर चेक नहीं कर पाए हो, भूल का विषय हो सकता है। लेकिन ये हमारे लिए कैंसलेशन का एक बहुत, लेकिन मैं चाहता हूं, जो मैंने प्रोसीडिंग की हुई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किसी भी एक प्रोसीडिंग में इसको सम्मन हो जाए कोर्ट से और ये जेल में चली जाए, तो वो ऑर्डर्स लेके हम बेल कैंसिलेशन में लगा देंगे, तो तुरंत इसकी बेल कैंसिल हो जाएगी और ये फिर जेल जाएगी। फिर इसको जल्दी से हम कहीं से कहीं सुप्रीम कोर्ट तक भी इसकी जमानत हम नहीं होने देंगे एक बार बेल कैंसिल होने के बाद। सीमा हैदर के तो कई केसेस है ना, क्रिमिनल केसेस अलग है उस पे, जिसमें ये जेल जाएगी, जिसमें इसको सजा होगी, वो केसेस अलग हैं, जिसमें 156(3) सीआरपीसी के तहत 20 सेक्शंस में हमने इसके खिलाफ जेवर कोर्ट में केस फाइल किया है, जिसमें एक शोर के रहते हुए दूसरी शादी करना बाइगैनी 494 आईपीसी, जो अब रिपील होकर के दूसरी सेक्शन में आ गई है। तो उसके बाद 420, जो गलत बयानी करके एफआईआर में पुलिस को गलत बयानी करके नाम पता गलत बताया गया, हस्बैंड का नाम बताया गया गुलाम हैदर, बाद में कहती है कि मैं सचिन मीना की वाइफ हूँ। बेल एप्लीकेशन में फर्जी एफिडेविट लगाया गया, बेल एप्लीकेशन को फर्जी तरीके से ड्राफ्ट करके कोर्ट में लगाया गया, और एक एफिडेविट अंडरटेकिंग दी गई कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ। ऑर्डर में भी हुआ कि गुलाम हैदर की वाइफ हूँ। जैसे ही बेल मिल जाती है तो कहती है कि मैंने तो पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाल में शादी की थी। तो ये एक तरह से 420 है, 420 है, फोर्जरी है, जालसाजी है, इसमें हमने सेक्शंस लगाई है। और एक शोर के रहते हुए, एक पति के रहते हुए दूसरी शादी करना बिना तलाक लिए, वो बाइगैनी की डेफिनेशन में आता है। अभी लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया है कि वो बाइगैनी में जो लोग लिप्त पाए जाएंगे, शामिल पाए जाएंगे, दोनों जो मेल भी होगा फीमेल भी, उनको 6 इकट्ठे जेल नहीं रहेंगे। पहले 6 महीने वो जो शोहर बना है पहले वो जेल में रहेगा, जब वो 6 महीने के बाद बाहर आएगा तो फिर उसकी बीवी जेल में जाएगी, तो वो बाहर आएगा, फिर वो, ये लेटेस्ट जजमेंट आया है। तो इसमें हमने 30 धाराओं में वो केस लगाया हुआ है, वो चल रहा है।
मानहानि के सही कहा। इस पे 3 केसेस लगे हुए हैं गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में। वो क्योंकि उसमें एविडेंस नहीं हो पाई थी, मैं नेपाल चला गया था और कई वीजा इश्यूज भी थे, तो जब तक वीजा इश्यूज क्लियर हो जाएंगे गुलाम हैदर आ जाएगा, उसकी गवाही कराएंगे, वो भी चला हुआ है। उसके अलावा पानीपत में भी हमने जो क्रिमिनल केस मेरे सही कहा। खिलाफ जो बकवासबाजी की थी, जो डिफेमेशन करने की कोशिश की थी और पुराने दुश्मनों के साथ मिल करके, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इनको इनकी सबकी बांट मैंने लगा रखी है। और आने वाले टाइम में जिनको जेल की ऐसी हवा खिलाऊंगा कि ये याद रखेंगे। बिल्कुल क्योंकि इंसान सही जब बात है, क्राइम सही करता कहा। है, जब क्राइम करता है उसको एहसास नहीं होता, वो समझता है कि जो है ना मैं उस पर अटैक कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। लेकिन हाँ जब जी, बाद में कार्रवाई सही अच्छी कहा। तरीके से होती है ना, तो वो पछताता है। वो उसको सब दिन याद आते हैं कि ऐसा ना करता तो ऐसा होता। तो वो सारी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, उन पे गवाहियों पे लगा हुआ है। कल फरीदाबाद सही कहा। पोस्को कोर्ट में मैटर लगा हुआ था। लेकिन जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो कि बच्चे बल्लभगढ़ हरियाणा से जो है रिकवरी हुए थे, फर्स्ट टाइम सीन जो आइडेंटिफाई हुए थे, वो जुरिडिक्शन जिसकी है वो बल्लभगढ़ फरीदाबाद की बनती है। देखिए, फॉरेन एक्ट में ऐसा होता है कि सही कहा। आप तो वकील साहब सब कुछ समझते हैं, इस चीज को अच्छी बिल- तरह पढ़ा भी है आपने, बिल्कुल कि जब भी अगर हमारे भारत का कोई नागरिक पाकिस्तान में कहीं भी पकड़ा जाएगा बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, तो अगर वो लाहौर में पकड़ा जाएगा सही बात है, सही कहा। तो वो लाहौर की जुडिक्शन होगी और वहीं पर्चा दर्ज होगा। बिल्कुल सही बात। पहली बार जहां ये आइडेंटिफाई सही होगा कहा आपने। कि ये बंदा पाकिस्तान का नहीं है, ये भारत का है, पहली बार जहां उसकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, चाहे सिविल पब्लिक द्वारा, चाहे पुलिस द्वारा, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा, सही या कहा। किसी भी कंप्लेनेंट द्वारा, तो वो या किसी भी एजेंसी द्वारा, तो उसी स्थान पर, उसी जगह पर उसकी जुडिक्शन मानी जाएगी। तो ये बच्चे और सीमा हैदर जो भारत में पहली बार आइडेंटिफाई हुए है, ये पाकिस्तानी सही बच्चे कहा हैं आपने। और ये पाकिस्तानी सीमा हैदर है, वो बल्लभगढ़ हरियाणा में हुए। और वो बल्लभगढ़ के 3 पुलिस स्टेशन लगते हैं, एसएचओ सदर, एसएचओ आदर्श नगर और एसएचओ सिटी बल्लभगढ़, 3 और 56 सेक्टर 56 या सही बात है, 54 सही कुछ कहा। ऐसा बिल्कुल सही। पुलिस स्टेशन है। 4 पुलिस स्टेशन लगते हैं। तो मैंने बिल्कुल सही। चारों एसएचओ को गवाही के लिए बुलाया है। हाँ जी, चारों सही एसएचओ कहा। कोर्ट में आके गवाही देंगे। उन मुंशीज को भी बुलाया गया है जो हेड मोरर होते हैं, जो हेड मोरर का काम देखते हैं, जो कंप्लेन, जो थाने के जो हेड कांस्टेबल, जो किसी भी रिकॉर्ड सही को कहा। मेंटेन करते हैं, जो कंप्लेन आती है, उनको भी मैंने बुलाया है। उनके अलावा जो बड़े अधिकारी हैं, जो एसीपी डीसीपी लेवल के, कमिश्नर लेवल के जो अधिकारी हैं, उन लोगों को भी मैं कोर्ट में गवाही कराऊंगा। लेकिन अभी ये सारा का सारा अमला, हमारे यहाँ एक धार्मिक यात्रा होती है हिंदू भाइयों की, वो हरिद्वार से पवित्र सही जल कहा। लेकर के बिल्कुल। अपने अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं और पैदल यात्रा करते हैं। तो उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी को मेंटेन करने के लिए साल में एक बार ये यात्रा आती है। सभी पुलिस वाले बिजी थे, इसकी वजह से वो गवाही नहीं हो सही सकी। बात है, सही कहा। तो बीच में मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा अर्ली हियरिंग की, उसकी छोटी डेट करा करके, बिल्कुल सही। और मैं ये गवाही कराऊंगा और इसको जेल भेजने का काम करूंगा। सही कहा। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। मैं सर अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में अभी आपने बताया कि एक मुल्जिम ने दूसरे मुल्जिम का एफिडेविट दिया, तो पाकिस्तान में तो ये होता है सही कहा। कि एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड लेकर जाते हैं, वो कंप्यूटर पे चेक करता है और उस पर पता चल जाता है किसने कितने केसेस में पहले बेल दी हुई है, वो रिकॉर्ड आ जाता है। एक बंदा 3 से ज्यादा बेल नहीं दे सकता, और वो जज साहब खुद चेक करते हैं, उसका आईडी कार्ड और जामिन को खुद एग्जामिन करते हैं। क्या ये कैसे इन्होंने अपना एफिडेविट दे दिया? क्या सही कहा आपने। कोर्ट ने देखा नहीं कि ये बंदा उसी केस में मुल्जिम है? और ये फिर बेल की क्या हैसियत होगी इसकी? ये तो फिर दोनों की बेल भी कैंसिल होगी इस तरह से, तो ये तो मुजरिम बन गए दोनों ही। जी, एक नए मुकदमे के 420 के, जिस तरह आपने सही बताया। बात है, सही जी कहा आपने। जी, देखिए, पहले यहाँ भी, भारत में भी और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी, क्योंकि लॉ तो वही है सेम, हाँ जी, वही 1860 का, वही सारा इंडियन एविडेंस एक्ट, बिल्कुल सीआरपीसी और आईपीसी। हमारे यहाँ आईपीसी है, आपके यहाँ पाकिस्तान पेनल कोड है। हाँ, और पीपीसी बिल्कुल वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। तो बिल्कुल कानून सही। वही है, वही मुल्ला की किताब आपके यहाँ फैमिली लॉ में पढ़ाई जाती है, वही भारतीय किताब जो है वो वहां पर पढ़ाई जाती है, वो लॉ सेम ही है। तो बिल्कुल अब सही। आकर के यहाँ चेंजेस हुए हैं, तो थोड़ा भारतीय उसमें
बीएनएस की वो आ गई है, तो वो अभी थोड़ा चेंज हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ भी पहले मैनुअल होता था, सही भाई कहा। कोई जमानती दे रहा है तो उसके मैनुअल हाथ से मुचल के भरे जाते थे, जितने की जमानत में 50,000 या 10,000 या जो भी ऑनरेबल कोर्ट जो भी जमानत में खोलती थी, मुचल के भर के उसको फोटो लगा करके दे देते थे, भाई ये सही कहा, जमानती है। सही कहा। वेरीफाई करते थे, ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, वोट कार्ड वगैरह, आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल बिल्कुल सही। जैसे आपके यहाँ एनआईसी होती है, वो चेक करते थे, हाँ भाई ठीक है, हाँ जी, जज सही साहब कहा। अपने सामने चेक करते थे। लेकिन उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रॉड काम होने लगे थे, पैसे ले लेके जमानती, फर्जी जमानती आ जाते थे जमानत, और जो मुलजिम लोग हैं वो जेल से सही बाहर कहा। आ जाने के बाद वो रफू चक्कर हो जाते थे, फिर उनको ढूंढने के लिए 20-20 साल, 10-10 साल लग जाते थे, और वो सारा सिस्टम जो है वो ठप हो जाता। लेकिन जब से ये जो न्यायिक प्रोसीडिंग में जो कंप्यूटर आया है और ऑनलाइन सिस्टम बढ़ा है, हमारे यहाँ भी आपके यहाँ भी, तो बाकायदा पहले मैनुअल, फिर सही उसके कहा बाद आपने। मैनुअल रजिस्टर बनने लगे, जो जमानत लेने लगा उसके फोटो लगाने लगे, ताकि ये पहचाना जा सके इसने पहले जमानत तो नहीं ली है। और अब वो रजिस्टर भी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। अगर कहीं भी किसी भी जगह सही पर बात है, कोई सही एक कहा आपने। व्यक्ति एक से ज्यादा जमानत लेता है, तो ऑनलाइन उसका एनआईसी नंबर भरा जाता है, बिल्कुल वो सही। तुरंत सामने आ जाता है। तो कोर्ट उसकी जमानत नहीं लेता, वो उसको सही कहा। रिजेक्ट कर देता है, भाई हम आपकी जमानत नहीं मानेंगे, आप फर्ज जमानती लेके आओ। आपके यहाँ 3 ले सकते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति एक प्रॉपर्टी पे, अगर प्रॉपर्टी 3-4 है उसके पास, सही कहा। तो वो अलग अलग प्रॉपर्टी देता है, तो उसकी जमानत मान लेते हैं, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी श्योरिटी के रूप बिल्कुल में सही। अलग अलग दी है। लेकिन अगर एक जमानती एक ही प्रॉपर्टी को 2 या 3